अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू लर्न अरबिक लैंग्वेज, यानी अरबी बोलना कैसे सीखें। अरबी भाषा का छोटा छोटा अरबिक वर्ड या बड़ा अरबिक वर्ड को छोटा छोटा अरबिक वर्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अरबिक वर्ड है बारिश आ रही है। बारिश आ रही है उसे अरबी में बोलते हैं मतर इजी। मतर इजी यानी बारिश आ रही है। बारिश को अरबी में मतर बोलते हैं और आ रही है को अरबी में इजी बोलते हैं। तो बारिश आ रही है उसे अरबी में मतर इजी बोलते हैं। मतर इजी यानी बारिश आ रही है। अब दोस्तों, अगर आप बोल रहे हो कि मैं जा रहा हूँ बैंक, मैं जा रहा हूँ बैंक, उसे अरबी में बोलेंगे अना रोह बंक। अना रोह बंक। अना रोह बंक यानी मैं जा रहा हूँ बैंक। अना का मतलब होता है मैं, रोह का मतलब होता है जा रहा हूँ और बंक का मतलब होता है बैंक। तो मैं जा रहा हूँ बैंक, उसे अरबी में अना रोह बंक बोलते हैं। अना रोह बंक यानी मैं जा रहा हूँ बैंक। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे बहुत भूख लगी है उसे अरबी में बोलेंगे अना मर्रा जुआन। अना मर्रा जुआन। अना का मतलब होता है मुझे, मर्रा का मतलब होता है बहुत और जुआन का मतलब होता है भूख। तो मुझे बहुत भूख लगी है उसे अरबी में बोलते हैं अना मर्रा जुआन। अना मर्रा जुआन यानी मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे बहुत भूख लगी है उसे अरबी में अना मर्रा जुआन बोलते हैं। अना मर्रा जुआन यानी मुझे बहुत भूख लगी है। तुम कब आओगे मेरे पास, उसे अरबी में बोलते हैं अंत मीता इजी इंदना। अंत मीता इजी इंदना यानी तुम कब आओगे मेरे पास। अंत का मतलब होता है तुम, मीता का मतलब होता है कब, इजी का मतलब होता है आओगे और मेरे पास को अरबी में इंदना बोलते हैं। मेरे पास को अरबी में इंदना बोलते हैं। इन तमीता इजी इंदना। इन तमीता इजी इंदना यानी तुम कब आओगे मेरे पास। आज मेरी गाड़ी खराब है उसे अरबी में बोलते हैं इलियोम अना सैयारा खरबान। इलियोम अना सैयारा खरबान यानी आज मेरी गाड़ी ख़राब है। इलियोम का मतलब होता है आज, अना का मतलब होता है मेरी, सैयारा का मतलब होता है गाड़ी, खरबान का मतलब होता है ख़राब है। आज मेरी गाड़ी ख़राब है उसे अरबी में इलियोम अना सैयारा खरबान बोलते हैं। आज मेरा दिमाग ठीक नहीं है उसे अरबी में बोलते हैं इलियोम अना मुख माफ़ी कोइस। इलियोम अना मुख माफ़ी कोइस। आज मेरा दिमाग ठीक नहीं है। आज मेरा दिमाग ठीक नहीं है को अरबी में इलियोम अना मुख माफ़ी कोइस बोलते हैं। इलियोम का मतलब होता है आज, अना का मतलब होता है मेरा, मुख का मतलब होता है दिमाग, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, कोइस का मतलब होता है ठीक। तो आज मेरा दिमाग ठीक नहीं है उसे अरबी में बोलते हैं इलियोम अना मुख माफ़ी कोइस। इलियोम अना मुख माफ़ी कोइस। इलियोम अना मुख आज मेरा दिमाग, माफ़ी कोइस यानी ठीक नहीं है। तो इलियोम अना मुख माफ़ी कोइस यानी आज मेरा दिमाग ठीक नहीं है। आज मुझे देर हो गई उसे अरबी में बोलते हैं इलियोम अना ताखिर। इलियोम अना ताखिर यानी आज मुझे देर हो गई। आज मुझे देर हो गई उसे अरबी में बोलते हैं इलियोम अना ताखिर। इलियोम का मतलब होता है आज, अना का मतलब होता है मुझे, ताखिर का मतलब होता है देर हो गई। आज मुझे देर हो गई उसे अरबी में इलियोम अना ताखिर बोलते हैं। इलियोम अना ताखिर यानी आज मुझे देर हो गई। आज मुझे देर हो गई उसे अरबी में इलियोम अना ताखिर बोलते हैं। उसने झगड़ा किया मुझसे उसे अरबी में बोलते हैं हुआ जंजाल मीन अना। हुआ जंजाल मीन अना। हुआ जंजाल मीन अना यानी उसने झगड़ा किया मुझसे। हुआ का मतलब होता है उसने, जंजाल का मतलब होता है झगड़ा, मीन का मतलब होता है किया, अना का मतलब होता है मुझसे। उसने झगड़ा किया मुझसे उसे अरबी में बोलते हैं हुआ जंजाल मीन अना। हुआ जंजाल मीन अना यानी उसने झगड़ा किया मुझसे। उसने मारा मुझे। उसने मारा मुझे उसे अरबी में बोलते हैं हुआ अदरब अना। हुआ अदरब अना यानी उसने मारा मुझे। हुआ का मतलब होता है उसने, अदरब का मतलब होता है मारा, अना का मतलब होता है मुझे। उसने मारा मुझे उसे अरबी में हुआ अदरब अना बोलते हैं। हुआ अदरब अना यानी उसने मारा मुझे। मैं नहीं बोला कुछ भी उसे।
मैं नहीं बोला कुछ भी उसे, मैं नहीं बोला कुछ भी उसे अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी कल्लम ऐसा ही हुआ। अना माफ़ी कल्लम ऐसा ही हुआ। अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, कल्लम का मतलब होता है बोला, ऐसा ही का मतलब होता है कुछ भी, हुआ का मतलब होता है उसे। तो मैंने नहीं बोला कुछ भी उसे अरबी में अना माफ़ी कल्लम ऐसा ही हुआ, अना माफ़ी कल्लम ऐसा ही हुआ बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, कल्लम का मतलब होता है बोला, ऐसा ही का मतलब होता है कुछ भी, हुआ का मतलब होता है उसे। मैंने नहीं बोला कुछ भी उसे अरबी में अना माफ़ी कल्लम ऐसा ही हुआ। मेरा नहीं है गलती, मेरा नहीं है गलती उसे अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी गलतान, अना माफ़ी गलतान। अना का मतलब होता है मेरा, माफ़ी का मतलब होता है नहीं है, गलतान का मतलब होता है गलती। मेरा नहीं है गलती उसे अरबी में अना माफ़ी गलतान बोलते हैं। अना माफ़ी गलतान यानी मेरी या मेरा गलती नहीं है, मेरा या मेरी गलती नहीं है उसे अरबी में अना माफ़ी गलतान बोलते हैं। उसकी गलती है, उसकी गलती है को अरबी में हुआ गलतान बोलते हैं। हुआ गलतान यानी उसकी गलती है, हुआ का मतलब होता है उसकी, गलतान का मतलब होता है गलती है। हुआ गलतान यानी उसकी गलती है, उसकी गलती है को अरबी में हुआ गलतान बोलते हैं। हुआ गलतान यानी उसकी गलती है। हुआ का मतलब होता है उसकी, गलतान का मतलब होता है गलती है। हुआ गलतान यानी उसकी गलती है। मैं अरबी नहीं जानता, मैं अरबी नहीं जानता उसे अरबी में अना अरबी माफ़ी मालूम, अना अरबी माफ़ी मालूम बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, अरबी का मतलब होता है अरबी, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, और मालूम का मतलब होता है जानता हूँ। यानी मैं अरबी नहीं जानता हूँ उसे अरबी में अना अरबी माफ़ी मालूम, अना अरबी माफ़ी मालूम यानी मैं अरबी नहीं जानता हूँ। तुम सिखाओ मुझे अरबी, तुम सिखाओ मुझे अरबी उसे अरबी में बोलेंगे अंत तालीम अना अरबी, अंत तालीम अना अरबी यानी तुम सिखाओ मुझे अरबी। अंत का मतलब होता है तुम, तालीम का मतलब होता है सिखाओ, अना का मतलब होता है मुझे, अरबी का मतलब होता है अरबी, यानी तुम सिखाओ मुझे अरबी उसे अरबी में बोलते हैं अंत तालिम अना अरबी, अंत तालिम अना अरबी यानी तुम सिखाओ मुझे अरबी। मैं अभी नया हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना अलहिन जदीद, अना अलहिन जदीद यानी मैं अभी नया हूँ। अना का मतलब होता है मैं, अलहिन का मतलब होता है अभी, जदीद का मतलब होता है नया हूँ। मैं अभी नया हूँ उसे अरबी में अना अलहिन जदीद, अना अलहिन जदीद यानी मैं अभी नया हूँ। मैं अभी नया हूँ उसे अरबी में अना अलहिन जदीद बोलते हैं। अभी नहीं मिला है गाड़ी उसे अरबी में बोलते हैं अलहिन माई हसल सैयारा। अभी नहीं मिला है गाड़ी उसे अरबी में अलहिन माफ़ी हसल सैयारा बोलते हैं। अलहिन माफ़ी हसल सैयारा बोलते हैं। अलहिन माफ़ी हसल सैयारा यानी अभी नहीं मिला है गाड़ी। अलहिन का मतलब होता है अभी, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, हसल का मतलब होता है मिला है, और सैयारा का मतलब होता है गाड़ी। तो अभी नहीं मिला है गाड़ी उसे अरबी में अलहिन माफ़ी हसल सैयारा बोलते हैं। अभी काम नहीं मिला है, अभी काम नहीं मिला है उसे अरबी में बोलते हैं अलहिन सुगुल माफ़ी हसल, अलहिन सुगुल माफ़ी हसल। अलहिन का मतलब होता है अभी, सुगुल का मतलब होता है काम, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, हसल का मतलब होता है मिला है। अभी काम नहीं मिला है उसे अरबी में अलहिन सुगुल माफ़ी हसल बोलते हैं। अभी काम नहीं मिला है उसे अरबी में अलहिन सुगुल माफ़ी हसल बोलते हैं। अलहिन सुगुल माफ़ी हसल यानी अभी काम नहीं मिला है। अभी ड्यूटी नहीं मिला है, अभी ड्यूटी नहीं मिला है उसे अरबी में बोलते हैं अलहिन दवाम माफ़ी हसल, अलहिन दवाम माफ़ी हसल। अलहिन का मतलब होता है अभी, दवाम का मतलब होता है ड्यूटी, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, हसल का मतलब होता है मिला है। तो अभी ड्यूटी नहीं मिला है उसे अरबी में अलहिन दवाम माफ़ी हसल बोलते हैं। अलहिन दवाम माफ़ी हसल यानी अभी ड्यूटी नहीं मिला है। अभी ड्यूटी नहीं मिला है को अरबी में अलहिन दवाम माफ़ी हसल बोलते हैं। वहीं दोस्तों अगर आपको बोलना है अभी सैलरी नहीं मिला है उसे अरबी में बोलेंगे अलहिन रातिब माफ़ी हसल, अलहिन रातिब माफ़ी हसल।
अभी सैलरी नहीं मिला है। अभी सैलरी नहीं मिला है उसे अरबी में अलहिन रातिब माफ़ी हसल बोलते हैं। अलहिन का मतलब होता है अभी, रातिब का मतलब होता है सैलरी, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, हसल का मतलब होता है मिला है। तो अभी सैलरी नहीं मिला है उसे अरबी में अलहिन रातिब माफ़ी हसल बोलते हैं। अलहिन रातिब माफ़ी हसल यानी अभी सैलरी नहीं मिला है। वहीं दोस्तों अगर आपको कहीं टाइम दिया गया है और वो टाइम नहीं मिला है तो उसे कैसे बोलेंगे? अभी टाइम नहीं मिला है उसे अरबी में अलहिन वक्त माफ़ी हसल बोलते हैं। अलहिन वक्त माफ़ी हसल यानी अभी टाइम नहीं मिला है। अलहिन का मतलब होता है अभी, वक्त का मतलब होता है टाइम, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, हसल का मतलब होता है मिला है। तो अभी टाइम नहीं मिला है उसे अरबी में अलहिन वक्त माफ़ी हसल बोलते हैं। अलहिन वक्त माफ़ी हसल यानी अभी टाइम नहीं मिला है। मैंने ढूंढा नहीं मिला है। मैंने ढूंढा नहीं मिला है उसे अरबी में बोलेंगे अना दव्वर माफ़ी हसल। अना दव्वर माफ़ी हसल। अना का मतलब होता है मैंने, दव्वर का मतलब होता है ढूंढा, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, हसल का मतलब होता है मिला है। यानी मैंने ढूंढा नहीं मिला है उसे अरबी में अना दव्वर माफ़ी हसल बोलते हैं। अना दव्वर माफ़ी हसल यानी मैंने ढूंढा नहीं मिला है। अना दव्वर माफ़ी हसल यानी मैंने ढूंढा नहीं मिला है। धीरे धीरे चलो। धीरे धीरे चलो उसे अरबी में बोलते हैं MC सोए सोए। MC सोए सोए। MC का मतलब होता है चलो और सोए सोए का मतलब होता है धीरे धीरे। यानी MC सोए सोए यानी धीरे धीरे चलो। धीरे धीरे चलो को अरबी में MC सोए सोए बोलते हैं। MC सोए सोए यानी धीरे धीरे चलो। तेज चलो। तेज चलो उसे अरबी में बोलते हैं MC सुरा। MC सुरा। MC सुरा यानी तेज चलो। MC का मतलब होता है चलो और सुरा का मतलब होता है तेज। तो MC सुरा यानी तेज चलो। आगे रुको। आगे रुको उसे अरबी में बोलते हैं वक़्फ़ गिद्दाम। वक़्फ़ गिद्दाम। वक़्फ़ गिद्दाम यानी आगे रुको। आगे रुको उसे अरबी में वक़्फ़ गिद्दाम बोलते हैं। वक़्फ़ का मतलब होता है रुकना और गिद्दाम का मतलब होता है आगे। तो आगे रुको उसे अरबी में वक़्फ़ गिद्दाम बोलते हैं। होटल के सामने रुको उसे अरबी में बोलते हैं वक़्फ़ इंद मताम। वक़्फ़ इंद मताम। वक़्फ़ इंद मताम यानी होटल के सामने रुको। वक़्फ़ का मतलब होता है रुकना, इंद का मतलब होता है के सामने, मताम का मतलब होता है होटल। तो वक़्फ़ इंद मताम यानी होटल के सामने रुको। होटल के सामने रुको उसे अरबी में वक़्फ़ इंद मताम बोलते हैं। जल्दी रुको। जल्दी रुको उसे अरबी में सुरा वक़्फ़ बोलते हैं। सुरा वक़्फ़ यानी जल्दी रुको। जल्दी रुको उसे अरबी में सुरा वक़्फ़ बोलते हैं। सुरा का मतलब होता है जल्दी, वक़्फ़ का मतलब होता है रुको। तो जल्दी रुको उसे अरबी में सुरा वक़्फ़ बोलते हैं। सुरा वक़्फ़ यानी जल्दी रुको। जल्दी रुको उसे अरबी में सुरा वक़्फ़ बोलते हैं। आगे देखो। आगे देखो उसे अरबी में सुफ़ गिद्दाम बोलते हैं। सुफ़ गिद्दाम यानी आगे देखो। आगे देखो उसे अरबी में सुफ़ गिद्दाम बोलते हैं। सुफ़ का मतलब होता है देखना और गिद्दाम का मतलब होता है आगे। आगे देखो उसे अरबी में सुफ़ गिद्दाम बोलते हैं। पीछे नहीं देखो। पीछे नहीं देखो उसे अरबी में बोलते हैं वरा माफ़ी सुफ़। वरा माफ़ी सुफ़ यानी पीछे नहीं देखो। पीछे नहीं देखो उसे अरबी में वरा माफ़ी सुफ़ बोलते हैं। वरा माफ़ी सुफ़ यानी पीछे नहीं देखो। वरा का मतलब होता है पीछे, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, सुफ़ का मतलब होता है देखो। पीछे नहीं देखो उसे अरबी में वरा माफ़ी सुफ़ बोलते हैं। हॉस्पिटल जाओ। हॉस्पिटल जाओ उसे अरबी में बोलते हैं रुह मुस्तस्फ़ा। रुह मुस्तस्फ़ा। रुह का मतलब होता है जाओ और मुस्तस्फ़ा का मतलब होता है हॉस्पिटल। तो रुह मुस्तस्फ़ा यानी हॉस्पिटल जाओ। हॉस्पिटल जाओ उसे अरबी में रुह मुस्तस्फ़ा बोलते हैं। हॉस्पिटल आओ। हॉस्पिटल आओ उसे अरबी में ताल मुस्तस्फ़ा बोलते हैं। ताल मुस्तस्फ़ा यानी हॉस्पिटल आओ। तो ताल का मतलब होता है आओ और मुस्तस्फ़ा का मतलब होता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल आओ उसे अरबी में ताल मुस्तस्फ़ा बोलते हैं।
ताल मुस्तशफा यानी हॉस्पिटल आओ। आगे से मुड़ो, आगे से मुड़ो। अगर आप मैडम के साथ जा रहे हो और मैडम अचानक से बोलती हैं कि आगे से मुड़ो, उसे अरबी में कैसे बोलेंगी? लेफ्ट मीन गिद्दाम, लेफ्ट मीन गिद्दाम, लेफ्ट मीन गिद्दाम यानी आगे से मुड़ो। लेफ्ट का मतलब होता है मुड़ो और मीन का मतलब होता है से, गिद्दाम का मतलब होता है आगे। तो लेफ्ट मीन गिद्दाम यानी आगे से मुड़ो। आगे से मुड़ो उसे अरबी में लेफ्ट मीन गिद्दाम बोलते हैं। लेफ्ट मीन गिद्दाम यानी आगे से मुड़ो। सीधा घर जाओ, सीधा घर जाओ उसे अरबी में बोलते हैं अलातुल रुह बेत, अलातुल रुह बेत। अलातुल का मतलब होता है जाओ, तो अलातुल का मतलब होता है सीधा, रुह का मतलब होता है जाओ, बेत का मतलब होता है घर। अलातुल रुह बेत यानी सीधा घर जाओ। सीधा घर जाओ उसे अरबी में अलातुल रुह बेत बोलते हैं। अलातुल रुह बेत यानी सीधा घर जाओ। सीधा घर जाओ उसे अरबी में अलातुल रुह बेत बोलते हैं। सीधा बाजार जाओ, सीधा बाजार जाओ उसे अरबी में बोलते हैं अलातुल रुह सुक, अलातुल रुह सुक। अलातुल रुह सुक यानी सीधा बाजार जाओ। सीधा बाजार जाओ उसे अरबी में अलातुल रुह सुक बोलते हैं। अलातुल का मतलब होता है सीधा, रुह का मतलब होता है जाओ, सुक का मतलब होता है बाजार। तो सीधा बाजार जाओ उसे अरबी में अलातुल रुह सुक बोलते हैं। अलातुल रुह सुक यानी सीधा बाजार जाओ। सीधा चलो, सीधा चलो उसे अरबी में बोलते हैं एमसी लेन सीधा, एमसी लेन सीधा, एमसी लेन सीधा यानी सीधा चलो। एमसी का मतलब होता है चलो, लेन का मतलब होता है सीधा। एमसी लेन भी बोलते हैं या बोल सकते हैं एमसी सीधा, एमसी सीधा। सीधा को अरबी में सीधा भी बोलते हैं और लेन भी बोलते हैं। तो सीधा चलो को अरबी में एमसी सीधा या एमसी लेन बोलते हैं। दाएं मुड़ो, दाएं मुड़ो को अरबी में लेफ्ट यमीन बोलते हैं। दाएं मुड़ो उसे अरबी में लेफ्ट यमीन बोलते हैं। लेफ्ट का मतलब होता है मुड़ो और यमीन का मतलब होता है दाएं। दाएं मुड़ो उसे अरबी में लेफ्ट यमीन बोलते हैं। लेफ्ट यमीन यानी दाएं मुड़ो। बाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो उसे अरबी में लेफ्ट यसार बोलते हैं। लेफ्ट यसार का मतलब होता है बाएं मुड़ो। लेफ्ट का मतलब होता है मुड़ो, यसार का मतलब होता है बाएं। तो बाएं मुड़ो उसे अरबी में लेफ्ट यसार बोलते हैं। लेफ्ट यसार यानी बाएं मुड़ो। बाएं मुड़ो उसे अरबी में लेफ्ट यसार बोलते हैं। लेफ्ट यसार यानी बाएं मुड़ो। घर पर आओ, घर पर आओ उसे अरबी में ताल बेत बोलते हैं। ताल बेत का मतलब हुआ घर पे आओ। ताल का मतलब होता है आओ, बेत का मतलब होता है घर पर। तो घर पर आओ उसे अरबी में ताल बेत बोलते हैं। ताल बेत यानी घर पर आओ। इसे उठाओ, इसे उठाओ उसे अरबी में बोलते हैं इर्फ हाजा, इर्फ, इर्फ आजा, इर्फ हाजा यानी इसे उठाओ। हाजा का मतलब होता है इसे और उठाना को अरबी में इरफा बोलते हैं। इरफा, इरफा का मतलब होता है उठाना। इरफा का मतलब होता है उठाओ या सील का मतलब भी उठाना होता है। सील हादा बोलते हैं। ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ को अरबी में इरफा फौग बोलते हैं। इरफा फौग बोलते हैं या सील फौग बोलते हैं। सील फौग यानी ऊपर उठाओ। ऊपर को अरबी में फौग बोलते हैं, उठाना को अरबी में इरफा या सील बोलते हैं। सील का मतलब होता है उठाना और फौग का मतलब होता है ऊपर। ऊपर उठाओ उसे अरबी में सील फौग बोलते हैं। इसे निकालो, इसे निकालो उसे अरबी में बोलते हैं इतला हाजा, इतला हाजा, इतला हाजा यानी इसे निकालो। इसे निकालो उसे अरबी में इतला हाजा बोलते हैं। हाजा का मतलब होता है इसे, निकालना को अरबी में इतला बोलते हैं। तल्लाह बोलते हैं। तल्लाह का मतलब होता है निकालना। बाहर निकालो, बाहर निकालो उसे अरबी में तल्लाह बर्रा बोलते हैं। तल्लाह बर्रा यानी बाहर निकालो। बाहर निकालो को अरबी में तल्लाह बर्रा बोलते हैं। तल्लाह बर्रा यानी बाहर निकालो। बाहर निकालो उसे अरबी में तल्लाह बर्रा बोलते हैं। तल्लाह का मतलब होता है निकालना और बर्रा का मतलब होता है बाहर। बाहर निकालो उसे अरबी में तल्लाह बर्रा बोलते हैं। शीशा बंद करो, शीशा बंद करो उसे अरबी में शक्कर दरीसा बोलते हैं। शक्कर दरीशा बोलते हैं। शक्कर दरीशा यानी शीशा बंद करो।
शीशा बंद करो उसे अरबी में शक्कर दरीशा बोलते हैं। शक्कर का मतलब होता है बंद करो, दरीशा का मतलब होता है शीशा। तो शक्कर दरीशा यानी शीशा बंद करो। चालू करो गाड़ी, चालू करो गाड़ी उसे अरबी में बोलते हैं सगल सैयारा। सगल सैयारा, सगल सैयारा का मतलब होता है चालू करो गाड़ी। चालू करो गाड़ी उसे अरबी में सगल सैयारा बोलते हैं। सगल का मतलब होता है चालू करना, सैयारा का मतलब होता है गाड़ी। तो चालू करो गाड़ी उसे अरबी में सगल सैयारा बोलते हैं। बंद करो गाड़ी, बंद करो गाड़ी उसे अरबी में तफ़ी सैयारा बोलते हैं। तफ़ी सैयारा यानी बंद करो गाड़ी। तफ़ी का मतलब होता है बंद करो, सैयारा का मतलब होता है गाड़ी। बंद करो गाड़ी उसे अरबी में तफ़ी सैयारा बोलते हैं। तफ़ी सैयारा यानी बंद करो गाड़ी। खोलो दरवाज़ा, खोलो दरवाज़ा उसे अरबी में इफ्ता बाब बोलते हैं। इफ्ता बाब यानी खोलो दरवाज़ा। इफ्ता का मतलब होता है खोलो, बाब का मतलब होता है दरवाज़ा। तो इफ्ता बाब यानी खोलो दरवाज़ा। खोलो दरवाज़ा यानी इफ्ता बाब बोलते हैं। खोलो दरवाज़ा को अरबी में इफ्ता बाब बोलते हैं। दरवाज़ा खुला है, दरवाज़ा खुला है उसे अरबी में बोलते हैं बाब मफ्तूह। बाब मफ्तूह यानी दरवाज़ा खुला है। बाब का मतलब होता है दरवाज़ा, मफ्तूह का मतलब होता है खुला है। बाब मफ्तूह यानी दरवाज़ा खुला है। दरवाज़ा खुला है उसे अरबी में बाब मफ्तूह बोलते हैं। दरवाज़ा लॉक है, दरवाज़ा लॉक है उसे अरबी में गफ़ल बाब बोलते हैं। गफ़ल बाब यानी दरवाज़ा लॉक है। दरवाज़ा लॉक है उसे अरबी में गफ़ल बाब बोलते हैं। गफ़ल का मतलब होता है लॉक है, बाब का मतलब होता है दरवाज़ा। तो दरवाज़ा लॉक है उसे अरबी में गफ़ल बाब बोलते हैं। गफ़ल बाब। बाहर निकालो रूम से, बाहर निकालो रूम से उसे अरबी में इतला बर्रा मीन गुरफ़ा। इतला बर्रा मीन गुरफ़ा। इतला का मतलब होता है निकालो, बर्रा का मतलब होता है बाहर, मीन का मतलब होता है से, गुरफ़ा का मतलब होता है रूम। तो बाहर निकालो रूम से उसे अरबी में इतला मर्रा, इतला बर्रा, इतला बर्रा मीन गुरफ़ा। इतला यतला मर्रा बर्रा, यतला बर्रा मीन गुरफ़ा बोलते हैं। बाहर निकालो रूम से उसे अरबी में यतला बर्रा मीन गुरफ़ा बोलते हैं। बाहर निकलो गाड़ी से, बाहर निकलो गाड़ी से उसे अरबी में यतला बर्रा मीन सैयारा बोलते हैं। यतला बर्रा मीन सैयारा बोलते हैं। यतला का मतलब होता है निकाल, निकलो, और बर्रा का मतलब होता है बाहर, मीन का मतलब होता है से, सैयारा का मतलब होता है गाड़ी। तो बाहर निकलो गाड़ी से उसे अरबी में यतला बर्रा मीन सैयारा बोलते हैं। यतला बर्रा मीन सैयारा यानी बाहर निकलो गाड़ी से। बाहर निकलो दुकान से, बाहर निकलो दुकान से उसे अरबी में यतला बर्रा मीम महल बोलते हैं। यतला बर्रा मीन महल बोलते हैं। यतला का मतलब होता है निकलो, बर्रा का मतलब होता है बाहर, मीन का मतलब होता है से, महल का मतलब होता है दुकान। तो बाहर निकलो दुकान से उसे अरबी में यतला बर्रा मीन महल बोलते हैं। यतला बर्रा मीन महल यानी बाहर निकलो दुकान से। बाहर निकलो दुकान से उसे अरबी में यतला बर्रा मीन महल बोलते हैं। मैं बाहर हूँ पहले से उसे अरबी में बोलते हैं अना बर्रा मीन अव्वल। अना बर्रा मीन अव्वल बोलते हैं। मैं बाहर हूँ पहले से उसे अरबी में अना बर्रा मीन अव्वल बोलते हैं। अना का मतलब हुआ मैं, बर्रा का मतलब होता है बाहर हूँ, मीन का मतलब होता है से, अव्वल का मतलब होता है पहले। तो मैं बाहर हूँ पहले से उसे अरबी में अना बर्रा मीन अव्वल बोलते हैं। अना बर्रा मीन अव्वल यानी मैं बाहर हूँ पहले से। मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ उसे अरबी में बोलते हैं अना बर्रा सवी इंतज़ार। अना बर्रा सवी इंतज़ार। अना बर्रा सवी इंतज़ार यानी मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। अना का मतलब हुआ मैं, बर्रा का मतलब होता है बाहर, सवी का मतलब होता है कर रहा हूँ, इंतज़ार का मतलब होता है इंतज़ार। मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ उसे अरबी में अना बर्रा सवी इंतज़ार। अना बर्रा सवी इंतज़ार यानी मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं बैठा हूँ बाहर, मैं बैठा हूँ बाहर उसे अरबी में अना इजलिस बर्रा बोलते हैं। अना इजलिस बर्रा यानी मैं बैठा हूँ बाहर। अना का मतलब हुआ मैं, इजलिस का मतलब होता है बैठा हूँ, बर्रा का मतलब होता है बाहर।
मैं बैठा हूँ बाहर, उसे अरबी में अना इजलिस बर्रा बोलते हैं। अना इजलिस बर्रा यानी मैं बैठा हूँ बाहर। मैं जा रहा हूँ शहर, उसे अरबी में बोलते हैं अना रुख मदीना। मैं जा रहा हूँ शहर, उसे अरबी में अना रुख मदीना बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, रुख का मतलब होता है जा रहा हूँ, और शहर का मतलब होता है मदीना। मदीना को अरबी में शहर बोलते हैं। तो मैं जा रहा हूँ शहर, उसे अरबी में अना रुख मदीना बोलते हैं। अना रुख मदीना यानी मैं जा रहा हूँ शहर। मैं जा रहा हूँ खेलने, उसे अरबी में बोलते हैं अना रुख यलब। अना रुख यलब। अना रुख यलब का मतलब होता है खेलने। तो मैं जा रहा हूँ खेलने, उसे अरबी में अना रुख यलब बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, रुख का मतलब होता है जा रहा हूँ, और यलब का मतलब होता है खेलने। तो मैं जा रहा हूँ खेलने, उसे अरबी में अना रुख यलब बोलते हैं। मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, उसे अरबी में बोलते हैं अना रुह मुस्तशफ़ा। अना रुह मुस्तशफ़ा। अना रुह मुस्तशफ़ा यानी मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। अना का मतलब होता है मैं, रुह का मतलब होता है जा रहा हूँ, और मुस्तशफ़ा का मतलब होता है हॉस्पिटल। तो मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, उसे अरबी में अना रुह मुस्तशफ़ा बोलते हैं। मैं जा रहा हूँ ढूंढने। मैं जा रहा हूँ ढूंढने, उसे अरबी में बोलते हैं अना रुह दौर। अना रुह दौर यानी मैं जा रहा हूँ ढूंढने। अना का मतलब होता है मैं, रुह का मतलब होता है जा रहा हूँ, और ढूंढना को अरबी में दौर बोलते हैं। तो मैं जा रहा हूँ ढूंढने, उसे अरबी में अना रुह दौर बोलते हैं। अना रुह दौर यानी मैं जा रहा हूँ ढूंढने। कोई भुला जाता है तो उसे ढूंढना है, तो कैसे बोलेंगे अना रुह दौर। अना रुह दौर दौर यानी मैं बहुत ढूंढ रहा हूँ। मैं ढूंढ रहा हूँ, उसे अरबी में अना रुह दौर बोलते हैं। मैं जा रहा हूँ देखने, उसे अरबी में बोलते हैं अना रोसूफ। अना रोसूफ। अना रोसूफ यानी मैं जा रहा हूँ देखने। अना का मतलब होता है मैं, रोह का मतलब होता है जा रहा हूँ, सुफ का मतलब होता है देखने। तो मैं जा रहा हूँ देखने, उसे अरबी में अना रोसूफ बोलते हैं। अना रोसूफ यानी मैं जा रहा हूँ देखने। अना रोसूफ यानी मैं जा रहा हूँ देखने। मैं जा रहा हूँ देखने, उसे अरबी में अना रोसूफ बोलते हैं। मैं जा रहा हूँ पहुँचाने। मैं जा रहा हूँ पहुँचाने, उसे अरबी में अना रोह वद्दी बोलते हैं। अना रोह वद्दी यानी मैं जा रहा हूँ पहुँचाने। मैं जा रहा हूँ पहुँचाने, उसे अरबी में अना रोह वद्दी बोलते हैं। अना का मतलब हुआ मैं, रोह का मतलब होता है जा रहा हूँ, और वद्दी का मतलब होता है पहुँचाना। तो मैं जा रहा हूँ पहुँचाने, उसे अरबी में अना रोह वद्दी बोलते हैं। अना रोह वद्दी यानी मैं जा रहा हूँ पहुँचाने। मैं जा रहा हूँ ले आने। मैं जा रहा हूँ ले आने, उसे अरबी में बोलेंगे अना रोह जीब। अना रोह जीब। अना का मतलब होता है मैं, रोह का मतलब होता है जा रहा हूँ, जीब का मतलब होता है ले आने। तो मैं जा रहा हूँ ले आने, उसे अरबी में अना रोह जीब बोलते हैं। अना रोह जीब यानी मैं जा रहा हूँ ले आने। मैं जा रहा हूँ ले आने, उसे अरबी में अना रोह जीब बोलते हैं। अना रोह जीब यानी मैं जा रहा हूँ ले आने। मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट। मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट, उसे अरबी में बोलेंगे अना रोह मतार। अना रोह मतार यानी मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट। अना रोह मतार यानी मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट। अना का मतलब हुआ मैं, रोह का मतलब होता है जा रहा हूँ, मतार का मतलब होता है एयरपोर्ट। मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट, उसे अरबी में अना रोह मतार बोलते हैं। अना रोह मतार यानी मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट। मतार का मतलब होता है एयरपोर्ट, रोह का मतलब होता है जा रहा हूँ, अना का मतलब हुआ मैं। तो मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट, उसे अरबी अरबी में बोलते हैं अना रोह मतार। मैं जा रहा हूँ सोने। मैं जा रहा हूँ सोने, उसे अरबी में बोलेंगे अना रोह नोम। अना रोह नोम। मैं जा रहा हूँ सोने, उसे अरबी में अना रोह नोम बोलते हैं। अना रोह नोम यानी मैं जा रहा हूँ सोने। अना का मतलब होता है मैं, रोह का मतलब होता है जा रहा हूँ, नोम का मतलब होता है सोने। तो मैं जा रहा हूँ सोने, उसे अरबी में अना रोह नोम बोलते हैं। अना रोह नोम यानी मैं जा रहा हूँ सोने। मैं जा रहा हूँ नहाने। मैं जा रहा हूँ नहाने, उसे अरबी में बोलेंगे अना रोह सब्बाबा। अना रोह सब्बाबा यानी मैं जा रहा हूँ नहाने। अना का मतलब हुआ मैं,
रोह का मतलब होता है जा रहा हूँ, और नहाना को अरबी में सब्बाबा बोलते हैं। तो मैं जा रहा हूँ नहाने, उसे अरबी में अना रोह सब्बाबा बोलते हैं। अना रोह सब्बाबा यानी मैं जा रहा हूँ नहाने। मैं जा रहा हूँ नहाने, उसे अरबी में अना रोह सब्बाबा बोलते हैं। अना रोह सब्बाबा यानी मैं जा रहा हूँ नहाने। मैं जा रहा हूँ खाने। मैं जा रहा हूँ खाने, उसे अरबी में बोलेंगे अना रोह अखिल। अना रोह अखिल। अना का मतलब हुआ मैं, रोह का मतलब होता है जा रहा हूँ, और अखिल का मतलब होता है खाने। तो मैं जा रहा हूँ खाने, उसे अरबी में अना रोह अखिल बोलते हैं। अना रोह अखिल यानी मैं जा रहा हूँ खाना खाने। तो मैं जा रहा हूँ खाने, उसे अरबी में अना रोह अखिल बोलते हैं। अना रोह अखिल यानी मैं जा रहा हूँ खाने। मैं जा रहा हूँ खाने, उसे अरबी में अना रोह अखिल बोलते हैं। मैं जा रहा हूँ घर। मैं जा रहा हूँ घर, उसे अरबी में अना रोह बेत बोलते हैं। अना रोह बेत यानी मैं जा रहा हूँ घर। अना का मतलब होता है मैं, रोह का मतलब होता है जा रहा हूँ, और बेत का मतलब होता है घर। तो मैं जा रहा हूँ घर, उसे अरबी में अना रोह बेत बोलते हैं। अना रोह बेत यानी मैं जा रहा हूँ घर। मैं जा रहा हूँ घर, उसे अरबी में अना रोह बेत बोलते हैं। अना रोह बेत यानी मैं जा रहा हूँ घर। मैं जा रहा हूँ ड्यूटी। मैं जा रहा हूँ ड्यूटी, उसे अरबी में अना रोह दवाम बोलते हैं। अना रोह दवाम यानी मैं जा रहा हूँ ड्यूटी। अना रोह दवाम यानी मैं जा रहा हूँ ड्यूटी। अना का मतलब हुआ मैं, रोह का मतलब होता है जा रहा हूँ, और दवाम का मतलब होता है ड्यूटी। तो मैं जा रहा हूँ ड्यूटी, उसे अरबी में अना रोह दवाम बोलते हैं। अना रोह दवाम यानी मैं जा रहा हूँ ड्यूटी। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, उसे अरबी में बोलते हैं अना रोह मकतब। अना रोह मकतब। अना रोह मकतब यानी मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अना का मतलब होता है मैं, रोह का मतलब होता है जा रहा हूँ, और मकतब का मतलब होता है ऑफिस। तो मैं जा रहा हूँ ऑफिस, उसे अरबी में अना रोह मकतब बोलते हैं। अना रोह मकतब यानी मैं जा रहा हूँ ऑफिस। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, उसे अरबी में अना रोह मकतब बोलते हैं। मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, उसे अरबी में बोलते हैं अना रोह सल्ली। अना रोह सल्ली यानी मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने। मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, उसे अरबी में अना रोह सल्ली बोलते हैं। अना रोह सल्ली यानी मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने। अना का मतलब होता है मैं, रोह का मतलब होता है जा रहा हूँ, और सल्ली का मतलब होता है नमाज पढ़ना। तो मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, उसे अरबी में अना रोह सल्ली बोलते हैं। अना रोह सल्ली यानी मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने। अना का मतलब होता है मैं, रोह का मतलब होता है जा रहा हूँ, सल्ली का मतलब होता है नमाज पढ़ने। मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, उसे अरबी में अना रोह सल्ली बोलते हैं। मैं जा रहा हूँ स्कूल। मैं जा रहा हूँ स्कूल, उसे अरबी में अना रोह मदरसा बोलते हैं। अना रोह मदरसा यानी मैं जा रहा हूँ स्कूल। अना रोह मदरसा यानी मैं जा रहा हूँ स्कूल। अना का मतलब होता है मैं, रोह का मतलब होता है जा रहा हूँ, और मदरसा का मतलब होता है स्कूल। तो मैं जा रहा हूँ स्कूल, उसे अरबी में अना रोह मदरसा बोलते हैं। अना रोह मदरसा यानी मैं जा रहा हूँ स्कूल। मैं जा रहा हूँ जल्दी। मैं जा रहा हूँ जल्दी, उसे अरबी में अना रोह सुरा बोलते हैं। अना रोह सुरा यानी मैं जा रहा हूँ जल्दी। अना रोह सुरा यानी मैं जा रहा हूँ जल्दी। अना का मतलब होता है मैं, रोह का मतलब होता है जा रहा हूँ, और सुरह का मतलब होता है जल्दी। तो मैं जा रहा हूँ जल्दी, उसे अरबी में अना रोह सुरह बोलते हैं। अना रोह सुरह यानी मैं जा रहा हूँ जल्दी। अना रोह सुरह यानी मैं जा रहा हूँ जल्दी। मैं जा रहा हूँ जल्दी, उसे अरबी में अना रोह सुरह बोलते हैं। मैं आ रहा हूँ जल्दी, उसे अरबी में अना ईजी सुरह बोलते हैं। अना ईजी सुरह यानी मैं आ रहा हूँ जल्दी। मैं आ रहा हूँ जल्दी, उसे अरबी में अना ईजी सुरा बोलते हैं। अना का मतलब हुआ मैं, ईजी का मतलब होता है आ रहा हूँ, और सुरा का मतलब होता है जल्दी। तो मैं आ रहा हूँ जल्दी, उसे अरबी में अना ईजी सुरा बोलते हैं। अना ईजी सुरा यानी मैं आ रहा हूँ जल्दी। माफ़ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया। माफ़ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया, उसे अरबी में बोलते हैं मालिश अना सोए ताखिर। माफ़ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया, उसे अरबी में मालिश अना सोए ताखिर बोलते हैं। मालिश का मतलब होता है माफ़ करना, अना का मतलब होता है मैं, सोए का मतलब होता है थोड़ा, ताखिर का मतलब होता है लेट हो गया। तो माफ़ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया, उसे अरबी में मालिश अना सोए ताखिर बोलते हैं।
मालिश अना सोया ताखिर यानी माफ़ करना मैं थोड़ा लेट हो गया। माफ़ करना मैं नहीं आया, माफ़ करना मैं नहीं आया उसे अरबी में बोलते हैं मालिश अना माई इजी। मालिश अना माई इजी यानी माफ़ करना मैं नहीं आया। माफ़ करना मैं नहीं आया उसे अरबी में मालिश अना माई इजी बोलते हैं। मालिश अना माई इजी यानी माफ़ करना मैं नहीं आया। मालिश अना माई इजी बोलते हैं। मालिश का मतलब होता है माफ़ करना, अना का मतलब होता है मैं, माई का मतलब होता है नहीं, इजी का मतलब होता है आया। माफ़ करना मैं नहीं आया उसे अरबी में मालिश अना माई इजी बोलते हैं। माफ़ करना मैं भूल गया, माफ़ करना मैं भूल गया उसे अरबी में बोलते हैं मालिश अना नसीत। मालिश अना नशीत यानी माफ़ करना मैं भूल गया। मालिश का मतलब होता है माफ़ करना, अना का मतलब होता है मैं, नशीत का मतलब होता है भूल गया। तो माफ़ करना मैं भूल गया उसे अरबी में मालिश अना नशीत बोलते हैं। मालिश अना नसीत यानी माफ़ करना मैं भूल गया। माफ़ करना मैं भूल गया उसे अरबी में मालिश अना नशीत बोलते हैं। माफ़ करना मैं तुमसे गुस्सा किया, माफ़ करना मैं तुमसे या तुम पर गुस्सा किया। माफ़ करना मैं तुमसे या तुम पर गुस्सा किया उसे अरबी में बोलते हैं मालिश अना जलान मीन अंता। मालिश अना जलान होता है जलान मीन अंता। मालिश अना जलान मीन अंता। मालिश अना जलान मीन अंता यानी माफ़ करना मैं तुम पे गुस्सा हो गया। मालिश का मतलब होता है माफ़ करना, अना का मतलब होता है मैं, जलान का मतलब होता है गुस्सा, मीन का मतलब होता है हो गया, अंता का मतलब होता है तुम पे। तो माफ़ करना मैं तुमसे गुस्सा हो गया उसे अरबी में मालिश अना जलान मीन अंता बोलते हैं। माफ़ करना मैं नहीं लाया, माफ़ करना मैं नहीं लाया उसे अरबी में बोलते हैं मालिश अना माफ़ी जीब। मालिश अना माफ़ी जीब। मालिश अना माफ़ी जीब यानी माफ़ करना मैं नहीं लाया। माफ़ करना मैं नहीं लाया उसे अरबी में मालिश अना माफ़ी जीब बोलते हैं। मालिश अना माफ़ी जीब यानी माफ़ करना मैं नहीं लाया। मालिश का मतलब होता है माफ़ करना, अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं और जीब का मतलब होता है लाया। तो मालिश अना माफ़ी जीब यानी माफ़ करना मैं नहीं लाया। माफ़ करना मैं नहीं दूंगा, माफ़ करना मैं नहीं दूंगा उसे अरबी में बोलते हैं मालिश अना माफ़ी जीब। मालिश अना माफ़ी जीब। मालिश अना माफ़ी जीब यानी माफ़ करना मैं नहीं दूंगा उसे अरबी में बोलते हैं मालिश अना माफ़ी जीब। मालिश का मतलब होता है माफ़ करना, अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, जीब का मतलब होता है दूंगा। तो माफ़ करना मैं नहीं दूंगा उसे अरबी में मालिश अना माफ़ी जीब बोलते हैं। मालिश अना माफ़ी जीब यानी माफ़ करना मैं नहीं दूंगा। माफ़ करना मैं नहीं सुना, माफ़ करना मैं नहीं सुना उसे अरबी में बोलते हैं मालिश अना माई इस्मा। मालिश अना माई इस्मा। मालिश अना माई इस्मा यानी माफ़ करना मैं नहीं सुना। मालिश का मतलब होता है माफ़ करना और अना का मतलब होता है मैं, माई का मतलब होता है नहीं, इस्मा का मतलब होता है सुना। तो माफ़ करना मैं नहीं सुना उसे अरबी में मालिश अना माई इस्मा बोलते हैं। मालिश अना माई इस्मा यानी माफ़ करना मैं नहीं सुना। माफ़ करना मैं नहीं बोला, माफ़ करना मैं नहीं बोला। माफ़ करना मैं नहीं बोला उसे अरबी में मालिश अना माफ़ी कलाम बोलते हैं। मालिश अना माफ़ी कलाम यानी माफ़ करना मैं नहीं बोला। मालिश मालिश का मतलब होता है माफ़ करना, अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, कलाम का मतलब होता है बोला। माफ़ करना मैं नहीं बोला उसे अरबी में मालिश अना माफ़ी कलाम बोलते हैं। मालिश अना माफ़ी कलाम यानी माफ़ करना मैं नहीं बोला। माफ़ करना मैं नहीं देखा, माफ़ करना मैं नहीं देखा उसे अरबी में बोलते हैं मालिश अना माफ़ी सुफ़। मालिश अना माफ़ी सुफ़। मालिश अना माफ़ी सुफ़ यानी माफ़ करना मैंने नहीं देखा। मालिश का मतलब होता है माफ़ करना, अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं और सुफ़ का मतलब होता है देखा। तो माफ़ करना मैं नहीं देखा उसे अरबी में मालिश अना माफ़ी सुफ़ बोलते हैं। मालिश अना माफ़ी सुफ़ यानी माफ़ करना मैं नहीं देखा। माफ़ करना मैं जल्दी में था, माफ़ करना मैं जल्दी में था उसे अरबी में बोलते हैं मालिश अना मुस्तजल। मालिश अना मुस्तजल। मालिश अना मुस्तजल यानी माफ़ करना मैं जल्दी में था। मालिश का मतलब होता है माफ़ करना, अना का मतलब होता है मैं और मुस्तजल का मतलब होता है जल्दी में था। माफ़ करना मैं जल्दी में था उसे अरबी में मालिश अना मुस्तजल बोलते हैं।
मालिश अना मुस्तजल यानी माफ़ करना, मैं जल्दी में था। माफ़ करना, मैं चला गया। माफ़ करना, मैं चला गया, उसे अरबी में बोलते हैं मालिश अना यतला। मालिश अना यतला। मालिश अना यतला यानी माफ़ करना, मैं चला गया। माफ़ करना, मैं चला गया, उसे अरबी में मालिश अना यतला बोलते हैं। मालिश अना यतला यानी माफ़ करना, मैं चला गया। मालिश का मतलब होता है माफ़ करना, अना का मतलब होता है मैं, और यतला का मतलब होता है चला गया। तो माफ़ करना, मैं चला गया, उसे अरबी में मालिश अना यतला बोलते हैं। माफ़ करना मेरी गलती है। माफ़ करना मेरी गलती है, उसे अरबी में बोलते हैं मालिश अना गलतान। मालिश अना गलतान। मालिश अना गलतान यानी माफ़ करना मेरी गलती है। मालिश का मतलब होता है माफ़ करना, अना का मतलब होता है मेरी, और गलतान का मतलब होता है गलती है। तो माफ़ करना मेरी गलती है, उसे अरबी में मालिश अना गलतान बोलते हैं। मालिश अना गलतान यानी माफ़ करना मेरी गलती है। तुम हमेशा बात करते हो। तुम हमेशा बात करते हो, उसे अरबी में बोलते हैं अंत दाएम कल्लम। अंत दाएम कल्लम यानी तुम हमेशा बात करते हो। अंत का मतलब होता है तुम, दाएम का मतलब होता है हमेशा, कल्लम का मतलब होता है बात करते हो। तुम हमेशा बात करते हो, उसे अरबी में अंत दाएम कल्लम बोलते हैं। अंत दाएम कल्लम यानी तुम हमेशा बात करते हो। तुम हमेशा बीमार रहते हो। तुम हमेशा बीमार रहते हो, उसे अरबी में बोलते हैं अंत दाएम ताबान। अंत दाएम ताबान। अंत दाएम ताबान। अंत का मतलब होता है तुम, दाएम का मतलब होता है हमेशा, ताबान का मतलब होता है बीमार रहते हो। तुम हमेशा बीमार रहते हो, उसे अरबी में अंत दाएम ताबान बोलते हैं। अंत दाएम ताबान बोलते हैं। तुम हमेशा बीमार रहते हो, उसे अरबी में अंत दाएम ताबान बोलते हैं। तुम हमेशा झूठ बोलते हो। तुम हमेशा झूठ बोलते हो, उसे अरबी में अंत दाएम कलाम कज़ाब बोलते हैं। अंत दाएम कलाम कज़ाब बोलते हैं। अंत का मतलब होता है तुम, दाएम का मतलब होता है हमेशा, कलाम का मतलब होता है बोलते हो, कज़ाब का मतलब होता है झूठ। तुम हमेशा झूठ बोलते हो, उसे अरबी में अंत दाएम कलाम कज़ाब। अंत दाएम कलाम कज़ाब बोलते हैं। तुम हमेशा झूठ बोलते हो, उसे अरबी में अंत दाएम कलाम कज़ाब बोलते हैं। तुम हमेशा भूल जाते हो। तुम हमेशा भूल जाते हो, उसे अरबी में बोलते हैं अंत दाएम नसीत। अंत दाएम नसीत। अंत दाएम नसीत यानी तुम हमेशा भूल जाते हो। अंत का मतलब होता है तुम, दाएम का मतलब होता है हमेशा, नसीत का मतलब होता है भूल जाते हो। तुम हमेशा भूल जाते हो, उसे अरबी में अंत दाएम नसीत बोलते हैं। अंत दाएम नसीत यानी तुम हमेशा भूल जाते हो। तुम हमेशा देर करते हो। तुम हमेशा देर करते हो, उसे अरबी में बोलते हैं अंत दाएम ताखिर। अंत दाएम ताखिर यानी तुम हमेशा देर करते हो। तुम हमेशा देर करते हो, उसे अरबी में अंत दाएम ताखिर बोलते हैं। अंत दाएम ताखिर यानी तुम हमेशा देर करते हो। तुम हमेशा देर करते हो, उसे अरबी में अंत दाएम ताखिर बोलते हैं। अंत दाएम ताखिर यानी तुम हमेशा देर करते हो। अंत का मतलब होता है तुम, दाएम का मतलब होता है हमेशा, ताखिर का मतलब होता है देर करते हो। तुम हमेशा देर करते हो, उसे अरबी में अंत दाएम ताखिर बोलते हैं। तुम हमेशा पैसे लेते हो। तुम हमेशा पैसे लेते हो, उसे अरबी में बोलते हैं अंत दाएम सील फलूस। अंत दाएम सील फलूस। अंत दाएम सील फलूस यानी तुम हमेशा पैसे लेते हो। अंत का मतलब होता है तुम, दाएम का मतलब होता है हमेशा, सील का मतलब होता है लेते हो, फ्लूस का मतलब होता है पैसे। तो तुम हमेशा पैसे लेते हो, उसे अरबी में अंत दाएम सील फलूस बोलते हैं। अंत दाएम सील फलूस यानी तुम हमेशा पैसे लेते हो। तुम हमेशा मुस्कुराते हो। तुम हमेशा मुस्कुराते हो, उसे अरबी में बोलते हैं अंत दाएम यदहक। अंत दाएम यदहक। अंत दाएम यदहक यानी तुम हमेशा मुस्कुराते हो। तुम हमेशा मुस्कुराते हो, उसे अरबी में अंत दाएम यदहक बोलते हैं। अंत दाएम यदहक यानी तुम हमेशा मुस्कुराते हो। तुम हमेशा मुस्कुराते हो, उसे अरबी में अंत दाएम यदहक बोलते हैं। अंत का मतलब होता है तुम,
दायम का मतलब होता है हमेशा, यदहक का मतलब होता है मुस्कुराते हो। तुम हमेशा मुस्कुराते हो उसे अरबी में अंत दायम यदहक बोलते हैं। तुम हमेशा रोते रहते हो, तुम हमेशा रोते रहते हो उसे अरबी में बोलते हैं अंत दायम यबकी, अंत दायम यबकी, अंत दायम यबकी यानी तुम हमेशा रोते रहते हो। अंत का मतलब होता है तुम, दायम का मतलब होता है हमेशा, इबकी का मतलब होता है रोते रहते हो। तुम हमेशा रोते रहते हो उसे अरबी में अंत दायम यबकी बोलते हैं। अंत दायम यबकी यानी तुम हमेशा रोते रहते हो। यबकी का मतलब होता है रोते रहना, रोना, और दायम का मतलब होता है हमेशा, अंत का मतलब होता है तुम। तो तुम हमेशा रोते रहते हो उसे अरबी में अंत दायम यबकी बोलते हैं। तुम हमेशा काम करते हो, तुम हमेशा काम करते हो उसे अरबी में बोलते हैं अंत दायम सव्वी सुगुल, अंत दायम सव्वी सुगुल, अंत दायम सव्वी सुगुल यानी तुम हमेशा काम करते हो। अंत का मतलब होता है तुम, दायम का मतलब होता है हमेशा, सव्वी का मतलब होता है करते हो, सुगुल का मतलब होता है काम। तो तुम हमेशा काम करते हो उसे अरबी में अंत दायम सव्वी सुगुल बोलते हैं। अंत दायम सव्वी सुगुल यानी तुम हमेशा काम करते हो। तुम हमेशा आते हो इधर, तुम हमेशा आते हो इधर उसे अरबी में बोलते हैं अंत दायम इजिहिना, अंत दायम इजिहिना। तुम हमेशा आते हो इधर, तुम हमेशा आते हो इधर उसे अरबी में बोलते हैं अंत दायम इजिहिना, अंत दायम इजिहिना यानी तुम हमेशा आते हो इधर। अंत का मतलब होता है तुम, दायम का मतलब होता है हमेशा, इजी का मतलब होता है आते हो, हिना का मतलब होता है इधर। तो तुम हमेशा आते हो इधर उसे अरबी में अंत दायम इजी हिना बोलते हैं। तुम हमेशा झगड़ा करते हो, तुम हमेशा झगड़ा करते हो उसे अरबी में बोलते हैं अंत दायम जलजाल, अंत दायम जंजाल, अंत दायम जंजाल। तुम हमेशा झगड़ा करते हो उसे अरबी में अंत दायम जंजाल। अंत का मतलब होता है तुम, दायम का मतलब होता है हमेशा, जंजाल का मतलब होता है झगड़ा करते हो। तुम हमेशा झगड़ा करते हो उसे अरबी में अंत दायम जंजाल बोलते हैं। अंत दायम जंजाल यानी तुम हमेशा झगड़ा करते हो। तुम हमेशा झगड़ा करते हो उसे अरबी में अंत दायम जंजाल बोलते हैं। तुम हमेशा खुश रहते हो, तुम हमेशा खुश रहते हो उसे अरबी में बोलते हैं अंत दायम मजबूत, अंत दायम मजबूत, अंत दायम मजबूत यानी तुम हमेशा खुश रहते हो। अंत का मतलब होता है तुम, दायम का मतलब होता है हमेशा, मजबूत का मतलब होता है खुश रहते हो। तुम हमेशा खुश रहते हो उसे अरबी में अंत दायम मजबूत बोलते हैं। अंत दायम मजबूत यानी तुम हमेशा खुश रहते हो। तुम हमेशा देते हो सामान उसे अरबी में बोलते हैं अंत दायम जिब अगरात, अंत दायम जिब अगरात यानी तुम हमेशा देते हो सामान उसे अरबी में अंत दायम जिब अगरात बोलते हैं। अंत का मतलब होता है तुम, दायम का मतलब होता है हमेशा, जिब का मतलब होता है देते हो, अगरात का मतलब होता है सामान। तुम हमेशा देते हो सामान उसे अरबी में अंत दायम जिब अगरात बोलते हैं। अंत दायम जिब अगरात यानी तुम हमेशा देते हो सामान। तुम हमेशा गलती करते हो, तुम हमेशा गलती करते हो उसे अरबी में बोलते हैं अंत दायम सव्वी खता, अंत दायम सव्वी खता, अंत दायम सव्वी खता। तुम हमेशा गलती करते हो उसे अरबी में अंत दायम सव्वी खता बोलते हैं। अंत का मतलब होता है तुम, दायम का मतलब होता है हमेशा, सव्वी का मतलब होता है करते हो, खता का मतलब होता है गलती। तो तुम हमेशा गलती करते हो उसे अरबी में अंत दायम सव्वी खता बोलते हैं। अंत दायम सव्वी खता यानी तुम हमेशा गलती करते हो। तुम हमेशा सच बोलते हो, तुम हमेशा सच बोलते हो उसे अरबी में बोलते हैं अंत दायम कलाम सदक, अंत दायम कलाम सदक, अंत दायम कलाम सच भी बोल सकते हैं। सच को अरबी में सदक या सच बोला जाता है। तो अंत दायम कलाम सच या अंत दायम कलाम सदक बोलते हैं। तुम हमेशा सच बोलते हो। अंत का मतलब होता है तुम, दायम का मतलब होता है हमेशा, कलाम का मतलब होता है बोलते हो, सदक का मतलब होता है सच, और सच को अरबी में सच ही बोलते हैं।
तुम हमेशा सच बोलते हो उसे अरबी में अंत दाएम कलाम सदक या अंत दाएम कलाम सच बोलते हैं। तुम हमेशा इधर से जाते हो उसे अरबी में बोलते हैं अंत दाएम रोह मीन हिना। अंत दाएम रोह मीन हिना। अंत का मतलब होता है तुम, दाएम का मतलब होता है हमेशा, रोह का मतलब होता है जाते हो, मीन का मतलब होता है से, हिना का मतलब होता है इधर। तो तुम हमेशा इधर से जाते हो उसे अरबी में बोलते हैं अंत दाएम रोह मीन हिना। अंत दाएम रोह मीन हिना यानी तुम हमेशा इधर से जाते हो। अंत दाएम रोह मीन हिना यानी तुम हमेशा इधर से जाते हो। मैं आऊँगा थोड़ी देर में उसे अरबी में बोलते हैं आना इजी बाद सोया। आना इजी बाद सोया। मैं आऊँगा थोड़ी देर में उसे अरबी में आना इजी बाद सोया बोलते हैं। आना का मतलब होता है मैं, इजी का मतलब होता है आऊँगा, बाद का मतलब होता है देर में, और सोया का मतलब होता है थोड़ी। तो मैं आऊँगा थोड़ी देर में उसे अरबी में आना इजी बाद सोया बोलते हैं। आना इजी बाद सोया यानी मैं आऊँगा थोड़ी देर में। मैं जाऊँगा थोड़ी देर में। मैं जाऊँगा थोड़ी देर में उसे अरबी में बोलेंगे आना रोह बाद सोया। आना रोह बाद सोया। आना का मतलब होता है मैं, रोह का मतलब होता है जाऊँगा, बाद का मतलब होता है देर में, सोया का मतलब होता है थोड़ी। तो मैं जाऊँगा थोड़ी देर में उसे अरबी में बोलेंगे आना रोह बाद सोया। आना रोह बाद सोया यानी मैं जाऊँगा थोड़ी देर में। मैं निकलूँगा थोड़ी देर में। मैं निकलूँगा थोड़ी देर में उसे अरबी में बोलेंगे अना यतला बाद सोया। अना यतला बाद सोया यानी मैं निकलूँगा थोड़ी देर में। अना का मतलब होता है मैं, यतला का मतलब होता है निकलूँगा, बाद का मतलब होता है देर में, सोया का मतलब होता है थोड़ी। तो मैं निकलूँगा थोड़ी देर में उसे अरबी में अना यतला बाद सोया बोलते हैं। अना यतला बाद सोया बोलते हैं। मैं पहुँचूँगा थोड़ी देर में उसे अरबी में बोलेंगे अना वसल बाद सोया। अना वसल बाद सोया। मैं पहुँचूँगा थोड़ी देर में उसे अरबी में अना वसल बाद सोया बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, वसल का मतलब होता है पहुँचूँगा, बाद का मतलब होता है देर में, सोया का मतलब होता है थोड़ी। तो मैं पहुँचूँगा थोड़ी देर में उसे अरबी में अना वसल बाद सोया बोलते हैं। अना वसल बाद सोया यानी मैं पहुँचूँगा थोड़ी देर में। मैं वापस करूँगा थोड़ी देर में। मैं वापस करूँगा थोड़ी देर में उसे अरबी में बोलेंगे अना रज़ा बाद सोया। अना रज़ा बाद सोया बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, वापस को अरबी में रज़ा बोलते हैं, बाद का मतलब होता है देर में, और सोया का मतलब होता है थोड़ी। तो मैं वापस करूँगा थोड़ी देर में उसे अरबी में अना रज़ा बाद सोया बोलते हैं। अना रज़ा बाद सोया यानी मैं वापस करूँगा थोड़ी देर में। मैं खाऊँगा थोड़ी देर में। मैं खाऊँगा थोड़ी देर में उसे अरबी में बोलेंगे अना अखिल बाद सोया। अना अखिल बाद सोया यानी मैं खाऊँगा थोड़ी देर में। अना का मतलब होता है मैं, अखिल का मतलब होता है खाऊँगा, बाद का मतलब होता है देर में, सोया का मतलब होता है थोड़ी। तो मैं खाऊँगा थोड़ी देर में उसे अरबी में अना अखिल बाद सोया बोलते हैं। अना अखिल बाद सोया यानी मैं खाऊँगा थोड़ी देर में। अना अखिल बाद सोया यानी मैं खाऊँगा थोड़ी देर में। मैं बताऊँगा थोड़ी देर में। मैं बताऊँगा थोड़ी देर में उसे अरबी में बोलेंगे अना कल्लम बाद सोया। अना कल्लम बाद सोया। अना का मतलब होता है मैं, कल्लम का मतलब होता है बताऊँगा, बाद का मतलब होता है देर में, और सोया का मतलब होता है थोड़ी। तो अना कल्लम बाद सोया। मैं बताऊँगा थोड़ी देर में उसे अरबी में अना कल्लम बाद सोया बोलते हैं। अना कल्लम बाद सोया यानी मैं बताऊँगा थोड़ी देर में। मैं बताऊँगा थोड़ी देर में उसे अरबी में अना कल्लम बाद सोया बोलते हैं। मैं सिखाऊँगा थोड़ी देर में उसे अरबी में बोलेंगे अना तालीम बाद सोया। अना तालीम बाद सोया यानी मैं सिखाऊंगा थोड़ी देर में उसे अरबी में अना तालीम बाद सोया बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, तालीम का मतलब होता है सिखाऊंगा, बाद का मतलब होता है देर में, और सोया का मतलब होता है थोड़ी। तो मैं सिखाऊंगा थोड़ी देर में उसे अरबी में अना तालीम बाद सोया बोलते हैं। अना तालीम बाद सोया यानी मैं सिखाऊंगा थोड़ी देर में। सो गाइज, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारा मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो लाया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।